रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में कुछ बड़ी अहम सियासी ख़बरें भी हैं, बड़ी अहम अदालती ख़बरें भी हैं, जिनकी तफसीलात से आप देखने वालों को आगाह करेंगे और आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ का फ़ैसला क्या है। इमरान खान से मुलाकात, हुक्म आ गया, किसका क्या हुक्म सामने आया है। मरीम नवाज़ और अलीमा खान का टाकरा, आमने सामने आना, और तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा शानदाना गुलजार के खिलाफ शेर अफजल मरवत की गवाही। ये गवाही क्या है, किस मामले पे है, और एक जज साहब की नाहली के खिलाफ भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इन तमाम ख़बरों की डिटेल प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो लॉग का आगाज़ हम करेंगे क्रिकेट से जुड़ी 3 बड़ी अहम मुख्तसर ख़बरें, लेकिन अहम तरीन तफसीलात हैं जिनसे आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। एक तो नाज़रीन, जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुल्तान सुल्तान की PSL टीम की नीलामी हो रही है और अब तक जो है 5 बिडर हैं जो इस नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं। और मुल्तान सुल्तान की जो कीमत है वो 226 करोड़ रुपए लग चुकी है, यानी 2 अरब और 26 करोड़ रुपए सालाना अभी तक जो है ये बोली लगाई जा चुकी है, नीलामी की जा चुकी है और बोली का प्रोसेस अभी जारी है। देखते हैं मुल्तान सुल्तान की जो नीलामी है इसका इख्तिताम कितनी बड़ी रकम पे जाके होता है। अब नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब की जो दूसरी खबर है क्रिकेट से जुड़ी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आज बड़ी अहम मुलाकात जो है मतवक्के है। और ये मुलाकात एक ऐसे मौके पे होने जा रही है जब गुज़िश्ता रोज़ ICC की डेलीगेशन ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम ने मुलाकात की थी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के साथ, और उस मुलाकात में पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की गई। आज मोहसिन नकवी साहब कल होने वाली इन मुलाकातों से मुतल्लिक, PCB में होने वाले अहम इजलास से मुतल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद में लेंगे। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है इससे मुतल्लिक अगले 24 घंटों में बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का सामने आ सकता है। और इस मामले पे जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच का बाइकआउट किया है कई क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, अमारात क्रिकेट बोर्ड है, एक और क्रिकेट बोर्ड है, उनकी तरफ से पाकिस्तान का जो फैसला है भारत के साथ मैच ना खेलने का, उस पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त की गई है। और ज़राए ये कह रहे हैं कि कुछ शराइत के साथ पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेल सकता है। अब वो शराइत क्या हैं वो तो सामने नहीं आई, लेकिन कल के इजलास से मुतल्लिक कुछ तफसीलात सामने आई हैं जिसमें यह बताया गया है कि एक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से ICC के डेलीगेशन को कहा गया है कि आप बांग्लादेश को राज़ी कर लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सितंबर 2026 में इंडिया बांग्लादेश का दौरा करेगा। और फिर पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी ICC के डेलीगेशन को आगाह किया और ख़ित्ते में क्रिकेट की तरक्की और भारत का जो असर रसूख है ICC के ऊपर, उससे मुतल्लिक भी पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो देखते हैं वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात में पाक इंडिया T20 वर्ल्ड कप मैच से मुतल्लिक अब नई और क्या बड़ी खबर सामने आती है। बाबर आजम जो कि T20 स्क्वाड में शामिल हैं लेकिन आउट ऑफ फॉर्म हैं। माजी में जैसे बाबर आजम रन्स मशीन थे, अब उस तरीके से बाबर आजम का जो बल्ला है वो रन्स नहीं उगल रहा। तो बाबर आजम को साबिक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पोंटिंग ने मशवरा दिया है कि बाबर आजम को जो है वो सुस्त नहीं खेलना चाहिए। बाबर आजम को अपने इनिंग्स के जो आगाज़ है, इनिंग्स के इब्तिदा में ही तेज़ खेलना होगा। तेज़ खेलने से जो टीम है, टीम का रन रेट भी बेहतर होगा और बाबर आजम को भी एतमाद हासिल होगा। और रिकी पोंटिंग का यह कहना है कि बाबर आजम जो कि इनिंग के आगाज़ में सुस्त खेलते हैं, इससे टीम पर भी दबाव आता है और बाबर आजम भी अपने आप को प्रेशर में ले जाते हैं। तो देखते हैं रिकी पोंटिंग के इस मशवरे पे लेजेंड बैट्समैन बाबर आजम जो है वो क्या अमल करते हैं, या फिर उनसे अमल हो पाता है या अमल नहीं हो पाता। अब नाज़रीन आ जाते हैं सियासी ख़बरों की तफसीलात पे। एक तो नाज़रीन, पस पर्दा मुज़ाकरात, पस पर्दा राब्तों से मुतल्लिक सवाल किया गया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब से। तो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हमारे पस पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि मोहसिन अपने जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने यह कह दिया कि मुज़ाकरात जो करने हैं वो या तो करने हैं अचकज़ई साहब ने और राजा नासिर अब्बास साहब ने। अब हकीकत यह है कि अभी पिछले दिनों जो मुलाकात
बुशरा बीबी साहबा के साथ हुई थी, उनकी फैमिली की, उनकी भाभी की, उनकी बेटी मुबशरा की, ये मुलाकात पसे पर्दा राब्तों और मुज़ाकरात के नतीजे में हुई थी, जिसमें यकीन दहानी कराई गई थी कि बुशरा बीबी साहबा के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात को सियासत के लिए एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। अब बैरिस्टर गौर साहब, उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन एक ख़बर यह भी है कि ये मुलाकात बुशरा बीबी साहबा की फैमिली के साथ ये पसे पर्दा बैकडोर राब्तों के ज़रिए इसको यकीनी बनाया गया था। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, पेशावर से एक ख़बर और भी है, जहाँ बैरिस्टर गौर साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का फ़ैसला अचकज़ई साहब करेंगे, राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे। पेशावर से ये ख़बर सामने आई है कि डी चौक पे, मुमकिना तौर पे डी चौक पे एहतजाज करने के लिए, कोई नया पड़ाव डालने के लिए, कोई नया धरना देने के लिए कंटेनर जो है वो तैयार किया जा रहा है पेशावर में। और इस कंटेनर में तमाम रिक्विज़िट जो सहूलियात हैं, वो सहूलियात जो है वो मुहैया की जाएंगी। और इस कंटेनर की तैयारी के दौरान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, कहा जा रहा है कि डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे सकती है। और आज ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम इजलास जो है वो होने जा रहा है। तो देखते हैं PTI का जो इजलास है उसमें डी चौक पर एहतजाज से मुतल्लिक क्या फ़ैसला होता है। लेकिन जो कंटेनर तैयार किया जा रहा है, जिसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, सोशल मीडिया पे भी चली है, कुछ TV चैनल्स पे भी चलाई गई है, अगर ऐसा ही है कि कंटेनर तैयार करवाया जा रहा है, बल्कि कहा गया है कि कंटेनर तैयार कर लिया गया है, तो देखना ये होगा कि आया कि ये जो कंटेनर है क्या वाकई डी चौक के लिए तैयार किया गया है, या फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कोई पेशावर में कोई बड़ा जलसा करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ कल 8 फरवरी को, मुल्क भर में शटल डाउन, मुल्क भर में यौम स्याह और मुल्क भर में जो है वो पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई। अब इस हड़ताल के मामले पे शानदाना गुलजार ने आज़ाद डिजिटल के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो कामयाब हुआ। जब ये बात शानदाना गुलजार साहबा कर रही थी, वहीं पर शेर अफजल मरवत साहब की एंट्री हो गई। रिपोर्टर ने कहा कि आप कहते हैं कि पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब हुआ, तो मरवत साहब आ गए हैं, मरवत साहब से पूछ लेते हैं वो क्या बताते हैं कि एहतजाज तहरीक इंसाफ का कामयाब हुआ या तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो कामयाब नहीं हो सका। अब जब पूछा गया तो मरवत साहब ने पहले तो पूछा शानदाना गुलजार से कि आप बताएं, आप क्या कहती हैं। शानदाना गुलजार ने कहा एहतजाज हमारा कामयाब हुआ पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में, जिस पे शेर मरवत साहब ने कहा कि अब मैं इस पर क्या कहूँ। शानदाना गुलजार साहबा ये कह रही हैं कि एहतजाज कामयाब हुआ, तो मैं इसके बाद फिर क्या कह सकता हूँ। यानी उन्होंने, मरवत साहब ने तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब होने का जो दावा शानदाना गुलजार साहबा कर रही थी, उस पर कोई एक लफ्ज़ कहना भी शेर अफजल मरवत साहब ने मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें। बाकी नाजरीन, एक और ख़बर भी है बसंत से मुतल्लिक, जैसे हमने कल के व्लॉग में भी बात की थी कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग कह रहे हैं, जनाब राजा नासिर अब्बास साहब कह रहे हैं, राजा नासिर अब्बास सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे, उनके दाएं बाएं खड़े तहरीक इंसाफ के रहनुमा अरकान भी कह रहे थे कि सोग के आलम में, सोग के माहौल में ये बसंत नहीं मनानी चाहिए। अब कल अलीमा खान साहबा के बेटे शाहरेज़ खान ने बसंत मनाई, अपने बेटे के साथ मनाई। आज अलीमा आपा ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया कि ना सिर्फ बेटे ने बसंत मनाई, बल्कि अलीमा खान ने कहा कि मैंने अपने घर की छत पे ख़ुद भी बसंत मनाई। और अलीमा खान ने कहा कि लाहौरियों को बसंत मनाने से कौन रोक सकता है। नाज़रीन, PSL की बोली 235 करोड़ तक जा चुकी है। अब लगता है कि 2.5 करोड़ तक जाएगी, अपना 250 करोड़ तक जाएगी। 235 करोड़ लग चुके हैं, 250 करोड़ तक जाने का इम्कान है। तो अलीमा खान साहबा ने यह कहा कि लाहौरियों को रोक नहीं सकते, बड़े जुनून के साथ उन्होंने बसंत का इवेंट मनाया है। अब बसंत का इवेंट मनाने का, ऑर्गेनाइज करने का फैसला पंजाब की वज़ीर मरियम नवाज़ का था। लेकिन साथ ही अलीमा खान ये कहती हैं कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुप करके वोट डाला है, चुप करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब हुआ है। अब अलीमा खान साहबा जो स्टेटमेंट दे रही हैं, इस पर पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा का स्टेटमेंट आया कि ये जो एहतजाज की कॉल थी, ये एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अयारी थी, लेकिन ये अयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं चली। और मरियम नवाज़ साहबा ने कहा कि लोगों ने बसंत मनाई और जो इल्ज़ाम तराशी की सियासत है, दंगे फसाद गालम गलोच की सियासत है, उसे पंजाब की आवाम ने मुस्तरद कर दिया है।
अब नाज़रीन आ जाते हैं अदालती ख़बरों की तफसीलात पे बात करते हैं। एक तो 26 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक उमर अयूब और जनाब अली मीन गंडापुर साहब और जज साहब हैं मुबशर हसन चिश्ती साहब, उनकी अदालत में ये दोनों मुल्ज़मान मुसलसल गैर हाज़िर हैं। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत ने दोनों PTI के रहनुमाओं को, उमर अयूब साहब को और जनाब अली मीन गंडापुर साहब को नाअहल करार, अपना इश्तिहारी करार दे दिया है। ना सिर्फ इश्तिहारी करार दिया गया बल्कि उनके जो दायमी वारंट हैं, दायमी अरेस्ट वारंट भी उनके जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पे नाज़रीन मैं पॉज लूँगा और आपको बताऊँगा कि मुल्तान सुल्तान की बोली 245 करोड़ तक जा चुकी है। अब दोबारा ट्रैक पे आके एक और अदालती अहम खबर है। नाज़रीन 18 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आज़म खान साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जज के ओहदे से हटा दिया था और वजारत कानून को उनके जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने का हुक्म दिया था। और उसी रोज़ जैसे तारिक महमूद जहांगीरी को जिनके के ऊपर उनकी मुबैना डिग्री का इल्ज़ाम था, वजारत कानून ने उनको डी नोटिफाई कर दिया था। अभी जो फैसला था 18 दिसंबर का, इस फैसले को जस्टिस जहांगीरी साहब ने चैलेंज कर दिया है। और चैलेंज कहाँ पे किया गया है? वफाकी आईनी अदालत में। वो वफाकी आईनी अदालत जिसका बाइकआउट किया था ख़त लिखने वाले जजेस ने, जो जजेस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक एक एप्लीकेशन थी जिसकी इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी और फिर वो अपीलें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ट्रांसफ़र हो गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बना था, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब की, बाबर सत्तार साहब की, अपने सरदार इजाज़ इसाक साहब की, सुमन रिफत इम्तियाज़ साहबा की इंट्रा कोर्ट अपीलें लगीं। मुश्तरका इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं, लेकिन जजेस ने बाइकआउट किया, उनके वकला ने बाइकआउट किया, जिस पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अदम पैरवी पे उन इंट्रा कोर्ट अपीलों को मुस्तरद कर दिया था, खारिज कर दिया था। आज उसी अदालत के सामने वफाकी आईनी अदालत जिसका बाइकआउट किया था, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने 18 दिसंबर का फैसला आज 9 फरवरी को चैलेंज कर दिया है। और इस अपील में यह कहा गया है कि जो उन्हें नाअहल जज के ओहदे से हटाने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच का जो फैसला है, उस फैसले को कलअदम करार दे के जज साहब को यानी जहांगीरी साहब को ओहदे से बहाल किया जाए। तो देखते हैं ये जहांगीरी साहब की जो अपील है वफाकी आईनी अदालत में, इसे कब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब के आज 13 मुकदमात की समाअत हुई है, जिसमें इमरान खान साहब के वकील जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने बार बार न जाने कितनी मरतबा ये कहा कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, इमरान खान से मुलाकात की सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे, इमरान खान से मुलाकात का सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने यह हुक्म सादर नहीं फरमाया। 3 केसेस में जिसमें मुलाकात की बात की जा रही थी, मुलाकात की दरख्वास्त की जा रही थी, अफरीदी साहब ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया और मुतलका फ्रीकैन को नोटिस कर दिया। लेकिन ये जो आज की अदालती कार्रवाई है, अटॉर्नी जनरल को सरकार को नोटिस करने का, इस अदालती कार्रवाई का ऑर्डर जारी कर दिया गया है, तहरीरी ऑर्डर आज की समाअत का। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया जी आज की अदालती कार्रवाई में चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इमरान खान साहब के वकील के दलाइल को सुना गया और उनके साथ कन्फ्रंट किया गया कि ये अपीलें गैर मौसर हो चुकी हैं, ये अपीलें लाइव इशू नहीं रहा। तहरीरी ऑर्डर में कहा गया कि लेकिन जब ये कन्फ्रंट किया गया तो इमरान खान साहब के वकील का कहना था कि ये नहीं, ये गैर मौसर दरख्वास्तें नहीं, ये अभी भी लाइव इशू है और इस इशू के ऊपर अदालती डिटर्मिनेशन दरकार है। और इमरान खान साहब के वकील ने कहा, अदालती ऑर्डर में ये लिखा गया कि 24/8/2023 यानी 24 अगस्त 2023 का ऑर्डर है, जिसमें इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक रिपोर्ट मांगी गई थी और वो रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं कराई गई। ये ऑर्डर नाज़रीन साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के दौर का है। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जब ये बात कह रहे हैं इमरान खान के वकील कि ये लाइव इशू है और वो इसकी अदालती डिटर्मिनेशन कराना चाहते हैं और 2 साल 3 साल पुराने ऑर्डर की उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की लीगल कंडीशन से मुतल्लिक ऑर्डर भी हुआ था लेकिन सरकार ने रिपोर्ट जमा नहीं कराई, तो अदालत ने यह किया है, ऑर्डर ये किया है कि लेट द नीडफुल बी डन, यानी इमरान खान साहब की लीगल कंडीशन से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत ने तलब कर ली है।
अब ये वही रिपोर्ट जो कि ATC अदालत में अमजद अली शाह साहब के सामने पेश हुई थी कि इमरान खान साहब को तमाम सहूलियात फराम की जा रही हैं, इमरान खान साहब की आंखों का ट्रीटमेंट भी करवाया गया है, रोज़ाना इमरान खान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक, मेडिकल रिपोर्ट से, मेडिकल कंडीशन से मुतल्लिक यही रिपोर्ट जो कि ATC अदालत में पेश हुई थी कल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी जाएगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कल अदालत डेफिनेटली इमरान खान से मुलाकात का ऑर्डर पास करेगी। सबसे पहले इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब को दो जो बार हैं, जो कंडीशंस हैं, जो रुकावटें हैं कि आया कि ये अपीलें काबिल समाअत हैं, आया कि ये अपीलें गैर मौसर नहीं हो चुकी, इस पे अदालत को सेटिस्फाइड करना होगा और उसके बाद दूसरे फरीक के दलाइल होंगे, फिर जाके फैसला होगा। और लगता नहीं कि कोई मुलाकात का ऑर्डर हो। वैसे हो सकता है कि अफरीदी साहब कह दें कि चलें इनकी मुलाकात करा दें रूल्स के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक, ऐसी शायद कोई बात हो जाए, लेकिन ऑर्डर होता हुआ मुलाकात से मुतल्लिक मुझे कोई उसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।